इस सेशन में हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में अध्ययन करेंगे। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता बहुत ही कम होती है। आवर्धन क्षमता बढ़ाने के लिए दो अलग-अलग लेंसों से बने सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं, जिसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। आइए इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप का बनावट के बारे में देखते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी धातु की बनी दो समाक्ष नलियां होती हैं। एक नली के अंदर दूसरी नली को चलाया जा सकता है। प्रत्येक नली के बाह्य सिरे पर एक एक उत्तल लेंस लगा होता है। जो लेंस वस्तु की ओर होता है उसे अभिदृश्यक यानी ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, तथा जो लेंस नेत्र की ओर रहता है उसे नेत्रिका यानी आईपीस कहते हैं। आइए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब का बनना के बारे में जानते हैं। जिस वस्तु AB को देखना होता है उसे अभिदृश्यक O के फोकस दूरी से कुछ बाहर रखते हैं। अभिदृश्यक लेंस O द्वारा वस्तु AB का उल्टा वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब A'-B' बनता है। जब नेत्रिका लेंस को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि यहां प्रतिबिंब A'-B' उसके फोकस एवं प्रकाश केंद्र के मध्य बने। A'-B' नेत्रिका E के लिए वस्तु का कार्य करता है, जिसका अंतिम प्रतिबिंब PQ नेत्रिका से स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। क्योंकि यहां प्रतिबिंब वस्तु का उल्टा बनता है, इसलिए सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उल्टा रखते हैं। यदि प्रतिबिंब A'-B' नेत्रिका E के फोकस पर बने तो अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका से अनंत दूरी पर बनता है। आइए इस सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता ज्ञात करते हैं। आवर्धन क्षमता M बराबर अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण बटे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु द्वारा निर्मित कोण होगी, यानी M बराबर बीटा बटे अल्फा होगी। यहां बीटा अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण है तथा अल्फा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण है। चूंकि अल्फा और बीटा का मान बहुत ही कम होता है, इसलिए अल्फा लगभग बराबर है tan अल्फा तथा बीटा लगभग बराबर है tan बीटा ले सकते हैं। इसलिए M बराबर tan बीटा बटे tan अल्फा होगी। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। अब त्रिभुज A'-B' में tan बीटा बराबर A'-B' बटे E'-B' होगी। यदि वस्तु नेत्र से स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित है तो त्रिभुज AOB tan अल्फा बराबर AB बटे OB होगी। इसलिए tan अल्फा बराबर AB बटे कैपिटल D होगी। tan बीटा व tan अल्फा का मान समीकरण 1 में रखने पर M बराबर A'-B' बटे E'- होल डिवाइडेड बाय AB बटे D होगी। इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं M बराबर A'-B' बटे AB गुणित D बटे E'- होगी। इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। अब त्रिभुज A'-B'-O तथा त्रिभुज AOB समरूप है, इसलिए A'-B' बटे AB बराबर OB' बटे OB
होगी। समीकरण 2 में a डैश b डैश बटे ab का मान रखने पर m बराबर o b डैश बटे ob गुणित d बटे e b डैश होगी। इसे समीकरण 3 मान लेते हैं। परंतु ob बराबर माइनस u o होती है, यानी अविदृश्यक से वस्तु की दूरी। ob डैश बराबर प्लस vo, यानी अविदृश्यक से प्रतिबिंब a डैश b डैश की दूरी। e b डैश बराबर माइनस ue, यानी नेत्रिका से a डैश b डैश की दूरी। चिन्ह परिपाटी से d का चिन्ह ऋणात्मक होगा। यहां सभी मान समीकरण 3 में रखने पर m बराबर vo बटे माइनस ue गुणित माइनस d बटे माइनस ue होगी। यहां पर माइनस माइनस से कट जाएगी, इसलिए m बराबर माइनस vo बटे uo गुणित d बटे ue होगी। इसे समीकरण 4 मान लेते हैं। यही आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र है। आइए इसके दो स्थितियां ज्ञात करते हैं। प्रथम स्थिति, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। मान लेते हैं कि नेत्रिका की फोकस दूरी fe है, तब नेत्रिका के लिए u बराबर माइनस ue तथा v बराबर माइनस d होगी। लेंस सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से 1/fe बराबर 1/-d माइनस 1/-ue होगी। चूंकि माइनस माइनस प्लस होती है, इसलिए 1/fe बराबर माइनस 1/d प्लस 1/ue होगी। पक्षांतर करने पर 1/ue बराबर 1/d प्लस 1/fe होगी। दोनों पक्षों में d से गुना करने पर d बटे ue बराबर d बटे d प्लस d बटे fe होगी, यानी d बटे ue बराबर 1 प्लस d बटे fe होगी। समीकरण 4 में मान रखने पर m बराबर माइनस vo बटे uo ब्रैकेट 1 प्लस d बटे fe होगी। इस स्थिति में सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई ue प्लस ve होगी। द्वितीय स्थिति, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। यदि प्रतिबिंब a डैश b डैश नेत्रिका E के फोकस पर बनता है, तो अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। इस स्थिति में ue बराबर fe होगी। समीकरण 4 में मान रखने पर m बराबर माइनस vo बटे uo इंटू d बटे fe होगी। यही आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र है। अधिक आवर्धन क्षमता के लिए कुछ शर्तें हैं। पहला, uo का मान कम होना चाहिए। दूसरा, fe का मान कम होना चाहिए, अर्थात नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी कम होना चाहिए। तीसरा, vo का मान अधिक होना चाहिए।